बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट हरि शीस पे सोहे। मोर मुकुट हरि शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बल बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। देख युगल छवि बल बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपे हो। 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 सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगृंदहारम सदा वसंत में द्यार वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तुम्हें माता च पिता तुम्हें
भवन्तु तुमेव वेद्यादिवरं तुमेव सर्वं मम देवदेव तुमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम विवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा विवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य मन्दपुष्पाञ्जलिं सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम श्याम। सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भित्यार्तिहं प्रणतपालभवादिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कि सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निग मेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़ित वेद विनिंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी की बांगमयी मृत प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मेरे सभी श्रोताओं एवं सभी भगवत प्रेमियों, आइए हम भागवत रूपी गंगा में प्रवेश करें। उससे पहले मन को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवत नाम कीर्तन बड़े प्रेम से लेंगे। श्री राम। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे ताली बजा के। गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे जय हो। गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोविंद गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद हरि बोल। गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
कल की कथा में आप सभी लोगों ने भागवत जी के महात्म्य की कथा को श्रवण किया। व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अपने पिता के पास में आए और भागवत जी का अध्ययन करके श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान करें। और जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और कोई भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि जिसकी मृत्यु सामने हो उसको क्या करना चाहिए। शनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था और एक एक करके सभी पांडव मृत्यु को प्राप्त हो गए, कौरव मृत्यु को प्राप्त हो। अगर कोई कौरवों का बचा है तो केवल दुर्योधन बचा है। लेकिन सज्जनों, भीम की गदा ने दुर्योधन का एक एक नस ढीली कर दी। आज दुर्योधन अकेला पड़ा है, अपनी मृत्यु का एक एक पल गिन रहा है। कब उसकी मृत्यु हो जाए कौन जाने। उसी समय दुर्योधन का जो मित्र है उसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आए और कहा, मित्र, ये तुम्हारी दशा किसने की? ये जो तुम्हारे ऊपर अन्याय हुआ है किसने किया है? दुर्योधन बिलख करके रोने लगा। सज्जनों, और दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है, मित्र, अगर 5 पांडव मारे गए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने विजय प्राप्त कर लिया। अश्वत्थामा कहता है, मित्र, बस इतनी सी बात, अभी मैं तुम्हारे 5 पांडव शत्रुओं को मार देता। रात्रि का समय है, नग्न तलवार लेकर के अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जा रहा है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रखवाला बंसी वाला हो, जिसकी रक्षा मेरा गोविंद करता हो, उसका कोई बाल बांका कैसे कर सकता है? रात्रि का समय है, 5 पांडव अपने शिविर में तान दुपट्टा सो रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। रात के समय जब अर्जुन के नेत्र खुले और शिविर में देखा कि भगवान एक चांदी की छड़ी लेकर के 5 पांडवों की सुरक्षा में खड़े हुए। अर्जुन ने कहा, गोविंद, इतनी रात हो गई, आप सोए नहीं हैं? आहा, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन,
अर्जुन तुम्हें सोना आ रहा है? अर्जुन कहते हैं गोविंद, जब अपने जीवन की बागडोर आपके चरणों में सौंप दी तो हम तो जीवन में तान दुपट्टा सोएंगे और हमें काय की चिंता। लेकिन भगवान कहते अर्जुन, मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हें यहां नहीं सोना चाहिए, इस जगह तुम्हारे लिए अनुचित नहीं है। पांचों पांडवों को भगवान ने लिया, उस शिविर से दूसरे शिविर में ले गए, लेकिन उसी शिविर में द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे। रात्रि का समय था, अश्वस्थामा ने न सोचा न समझा, द्रौपदी के वो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को पांडव समझ करके और उनकी गर्दन पर तलवार चला। पांचों पांडव द्रौपदी के पुत्र अश्वस्थामा ने मार दिया। पांचों के सिर लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा। मित्र, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, लेकिन दुर्योधन को सज्जनों विश्वास नहीं। जिस महाभारत के युद्ध में इतनी बड़ी बड़ी तिमंजल मछलियां थीं, अश्वस्थामा, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, तब भी पांडवों का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। और आज अश्वस्थामा कहता है कि मैंने तुम्हारे पांचों शत्रुओं को मार दिया। दुर्योधन कहता, मित्र, क्या प्रमाण है कि तुमने मेरे शत्रुओं को मार दिया? अश्वस्थामा कहता, मित्र, मैं पांचों को मार करके उनके सिर लाया। और जैसे ही सज्जनों दुर्योधन के पास में वो द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिरों को रखा, आज दुर्योधन रो पड़ा है। अरे मित्र, तुमने ये क्या कर दिया? हमारा वंश तो पहले ही नष्ट हो रहा था। अगर हमारे वंश में कोई बचा था तो ये द्रौपदी के 5 बेटे थे। और मित्र, आज तुमने उन 5 पुत्रों को मार दिया। रो पड़ा। और रोते रोते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। सुबह की बेला में द्रौपदी जब शिविर में गई और जब द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को देखा, मृत अवस्था में अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। द्रौपदी कहती है, मेरे इन निर्दोष बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? इनका क्या दोष था जो अश्वस्थामा ने इनको मार दिया? लाखों नगर के लोग एकत्रित हो गए। सभी ने कहा, सभी ने उसको धिक्कारा। एक गुरु पुत्र का ऐसा कार्य हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। सभी ने कहा, राम राम राम, ऐसा काम अश्वस्थामा को नहीं करना चाहिए। अर्जुन को पता लगा, अर्जुन आए और अर्जुन ने गांडीव लेकर के कहा, देवी द्रौपदी, जिसने भी तुम्हारे 5 बेटों को मारा है, चाहे वो आताल में हो चाहे पाताल में हो, उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा कर ली। अश्वस्थामा आगे आगे और अर्जुन पीछे पीछे भागा। और जैसे ही अश्वस्थामा ने देखा अर्जुन मुझे मार देगा, तो अश्वस्थामा ने न सोचा न समझा, अर्जुन के ऊपर अपना ब्रह्म अस्त्र चला दिया। प्रेम से बोलो। जैसे ही ब्रह्मास्त्र देखा अर्जुन ने, अर्जुन घबरा गए। भगवान कृष्ण के पास में आए कि कृष्ण कृष्ण महाभागा, वक्ता नाम भयंकरा,
तुम्हें को दये मानाना मपगोस्मि संस्मृते। अर्जुन चिल्लाए हैं, गोविंद हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। अर्जुन की पुकार को कृष्ण ने सुना। सज्जनों, भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन सावधान, कभी कभी विष का भी औषधि विष होती है, कभी कभी लोहे को लोहे से काटा जाता है, कभी कांटे को कांटे से निकाला जाता है। इसलिए तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चला लो, यही एक उपाय है। और अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया, दोनों आपस में टकरा करके समाप्त। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा के केशों को पकड़ करके द्रौपदी के सामने ले आया। देवी, यही वो पापी है जिसने तुम्हारे 5 बेटों की हत्या की। लेकिन आप विचार करिए, जो द्रौपदी भगवान कृष्ण को अपना सखा मानती है, उसके अंदर कभी कोई भाव गलत नहीं आया। द्रौपदी ने जब देखा तो अर्जुन से कहा, मुच्यताम मेवा ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसको छोड़ो, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण होकर के गुरु पुत्र है। जो विद्या अश्वत्थामा ने अपने पुत्र को नहीं दी, वो कृपा करके अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन ने कहा, देवी तुम्हारे अंदर करुणा आ रही, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि हमारे संविधान में कोई करुणा नहीं होती। मृत्यु का दंड तो मृत्यु ही होती है। इसने छोटे बच्चों को मारा है तो इसको मानना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, इसने आपके 5 पुत्रों को मारा है तो इसकी 5 बार मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन आदमी एक है, मरेगा तो केवल एक बार। आप ही बताइए, इस पापी को मैं किस तरह से दंड दूं? इसको जमीन में गाड़ करके मार दूं, इसको जमीन में आधा गाड़ करके सिर को बाणों से भेदन कर दूं, इसके शरीर को जलती हुई आग में डाल दूं, या इसके शरीर को किसी शेर के सामने डाल दूं? पर तुम बताओ देवी, इसकी मृत्यु किस तरह? पर द्रौपदी के अंदर करुणा है। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन अगर अश्वत्थामा को मारने से मेरे को 5 पुत्र प्राप्त हो जाएं तो अर्जुन आप मार दीजिए। अगर तुम अश्वत्थामा को मार दोगे तो मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे, और एक माँ दूसरी माँ का दुख देख सकती है। जिस तरह आज मैं अपने 5 पुत्रों को रो रही हूं, उसी प्रकार तुम्हारी जो माता है गोमती, वो अपने पुत्र के लिए नहीं रोएंगी। और क्या अर्जुन, तुम्हें अपनी गुरु माता को रोना देखना अच्छा लगेगा? भीम ने कहा, भैया अगर तुम नहीं मारोगे तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार दूंगा। आज अर्जुन धर्म संकट में पड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद आप ही हमारा मार्गदर्शन करो, इस पापी को कैसे मारे? भगवान कहते, अर्जुन कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्या आतताय बदार्हणा त्वमेव भयमाप्नातं परिपायनुशासनम्। भगवान कहते हैं, अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हन्तव्या,
ब्राह्मण का कभी वध नहीं होता है अर्जुन, कितना भी पापी हो, पर शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। आतताई वदारहणा, अर्जुन जो आतताई है, पापी है, उसको छोड़ना भी पाप है। भगवान कहते अश्वत्थामा को छोड़ो और भगवान कहते अश्वत्थामा को मारो। भीम कहते हैं वाह न्यायाधीश क्या बात है, अगर आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएं तो हो गया। आप कहते हो इसको छोड़ दो और आप कहते हो इसको मार दो। अब आदमी एक है, उसको कैसे छोड़ें और कैसे मारें? कि पूजिए बेप्र सकल गुणहीना, पूजिए सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, वेद प्रवीणा, पूजिए बेप्र सकल गुणहीना, पूजिए बेप्र सकल गुणहीना। भगवान कहते हैं ब्राह्मण सदा सदा पूजनीय है। अर्जुन ने कहा गोविंद मेरा मार्गदर्शन करो। भगवान ने कहा अर्जुन आप इसके सिर के केसों को मोड़ दीजिए, आधी दाढ़ी मूछ इसकी मोड़ देना, इसके माथे की मणि निकाल करके इसको राज्यसभा से निकाल दो बाहर। यही एक अधम ब्राह्मण का वध है। अगर ब्राह्मण कहीं अपमानित हो गया तो समझो जीते हुए वो खत्म है। अर्जुन ने ऐसा ही किया, अश्वत्थामा के सिर के केसों को मोड़ दिया, आधी दाढ़ी मूछ मोड़ दी, माथे की मणि निकाल दी और निकाल दी। लेकिन शास्त्र कहता है अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रिया अदा करना था कि अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवन दान दे दिया। लेकिन अश्वत्थामा के अंदर द्वेष का बीज अंकुरित हो गया। हम संसारियों की क्या है, कभी बदले की भावना किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए। कभी हम ये ना सोचें कि इसने हमारे साथ ऐसा किया है तो हम इसके साथ ऐसा करेंगे। नहीं, जो जैसा करेगा वो वैसा जीवन में भरेगा। अश्वत्थामा बैठा है, उसने सोचा इनके वंश में कौन बचा है। उसने सोचा अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मर गया था। अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उस समय गर्भवती थी। आज उत्तरा के गर्भ को 9 महीने पूरे हो रहे। अश्वत्थामा कहता है मैं इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, उत्तरा ने देखा। उत्तरा जी कहती हैं कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उत्तरा जी कहती हैं गोविंद मेरा प्राणांत हो जाए इसकी मुझे चिंता नहीं है, मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा कर लीजिए। क्यों कि पांडवों के वंश में केवल यही बचा है जो इनको जल दे। भगवान सामने खड़े, भगवान ने उत्तरा से कहा देवी 1 मिनट के लिए मन में मातृभाव लाओ। और जैसे ही उत्तरा के मन में मातृभाव आया, भगवान एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े और एक छोटा सा रूप लेकर के भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए।
और वहां जाकर के उत्तरा के गर्भ को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ब्रह्म शास्त्र से, ब्रह्म शस्त्र से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर। और भगवान पूछते हैं उत्तरा से, देवी तुम ठीक हो? उत्तरा कहते हैं, गोविंद अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर लूं। लेकिन एक बात बताऊं सज्जनों, जैसी भक्त की चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती है, ऐसी ही भगवान की चालाकी भक्त के सामने नहीं चलती। वहीं खड़ी थी कुंती, कुंती समझ गई मेरी पुत्र पौत्र वधू की गर्भ की रक्षा मेरे गोविंद ने की। कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उत्तरा जी कहती हैं, हे कृष्ण, हे वसुदेव नंदन, मैं समझ चुकी हूं आप जगत के पिता हैं। नमः पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रि। उत्तरा ने कहा, गोविंद मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान ने कहा, बुआ मुझे प्रणाम करती हो? आप तो मेरी बुआ जी हैं, मेरे पिता की बहन हो। आहा। उत्तरा जी कहती हैं, गोविंद यही लीला तो आपकी विचित्र है। कभी आप किसी के पुत्र बनते हैं, कभी आप किसी के पिता बनते हैं, कभी किसी आपके पौत्र बनते हैं, लेकिन गोविंद आप ये भूल जाते हैं कि सबके पड़पड़ बाबा तो केवल आप ही। कुंती पूछती है, मैं आपसे जानना चाहती हूं क्या आपके भी कोई माता पिता होते? माते पिता तुम मेरे शरण गाओ किसकी, स्वामी शरण गाओ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, भक्ति करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। सबके पिता तो भगवान। भगवान ने कहा, अर्जुन आप सभी लोग देख रहे हैं ना, बुआ जी मेरे को भगवान कहती हैं। भगवान कहते हैं कुंती से, बुआ आपने मुझे भगवान माना है तो सब लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, आप लोग भी मांग लो, क्या चाहिए? भगवान ने कहा, सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, सबसे पहले युधिष्ठिर मांगे, बोलो क्या चाहिए? युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, गोविंद अगर देने के लिए कहते हो तो एक ही वरदान दे दो, मैं कभी जीवन में सत्य से पीछे ना हटूं। क्या मांगा? कभी जीवन में सत्य को ना छोड़ो। भीम ने कहा, गोविंद मुझे तो सारी दुनिया भोजन भट्ट कहती है, मैंने तो आपको सदा अपना गुरु माना है, ये भाव कभी मेरे से ना जाए। अर्जुन भी कहते हैं, गोविंद मेरा जो आपके अंदर गुरुत्व है वो कभी नष्ट ना हो। सभी ने कुछ कुछ मांगा है, लेकिन कुंती खड़ी हैं। भगवान ने कहा, बुआ सभी ने कुछ ना कुछ मांगा है, आप भी मांगो, क्या चाहिए? उत्तरा जी कुंती जी कहती हैं के विविधा संतु नासस्व तत्र तत्र
जगद् गुरु भवतो दर्शनं यस्य द पुनर्भव दर्शनम्। आहा, बहुत ध्यान देना कथा में। कुंती कहती हैं अपना आंचल पसार के गोविंद आज देने के लिए कहते हो तो मेरी इस आंचल की झोली में विपत्तियों के पहाड़ों को डाल दीजिए। क्या मांगा? हे गोविंद अगर देना चाहते हो तो जीवन में विपत्ति दे। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे काष्ट मिटे तन का। स्वामी पाप मिटे तन का। तुम बिन और न दूजा। तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। हम लोग मंदिर जाएंगे तो क्या मांगेंगे? सुख संपत्ति। अगर हम मंदिर में जाकर के 1 रुपया मांग चढ़ाते हैं तो बदले में 1 करोड़ मांगते हैं। हमने ऐसा कार्य किया है, भगवान हमें ऐसा दे दो। भगवान के सामने कभी भिखारी बन के मत जाओ। भगवान के सामने जाना है तो अमीर बन के जाओ। क्या कमी छोड़ी है साहब भगवान ने? आपको बुद्धि दी, मनुष्य